ये जो हमने तैयार किया ग्रेवी, ये थोड़ी थोड़ी सी यखनी है, ये डाले देते हैं इसमें। और अब हम इसमें डाल के तो इसको मिक्स करेंगे। बड़े ही ज़बरदस्त आज हमारी बलोची बीफ कढ़ाई तैयार हो गई है। इतना अच्छा इसका मसाला मैंने चखा है, इतना इसका जायका आ रहा है, ज़बरदस्त आ रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं अपने किचन में बनाऊंगी बलोची बीफ कढ़ाई। बलोची बीफ कढ़ाई जो कि बहुत ही मज़े की बनती है और जल्दी बनती है। अब मैं आपको एक बात बताती हूँ कि ये जो बलोची बीफ कढ़ाई है मेरे हस्बैंड को बहुत ही ज़्यादा पसंद है और हमारी फैमिली में बहुत ही शौक़ से खाई जाती है। और संडे वाले दिन जब हमारी फैमिली वाले घर होते हैं तो मैं इसको बनाती हूँ तो सब बहुत ही खुश होते हैं। इसके लिए मैंने कौन कौन से मसाले लिए। गाय का जो गोश्त लेना है वो पुट वाले हिस्से का होना चाहिए। इसमें छोटी सी हड्डी होती है, बाकी सारी बोटी होती है। और इसके साथ हमारी बलोची बीफ कढ़ाई बहुत ही अच्छी तैयार होगी। और इसके साथ मैंने जो मसाले लिए हैं वो मैंने लौंग, काली मिर्च ली है, 2 काली मिर्च इसमें जाएंगी। ये इसका स्पेशल गरम मसाला है जो मैं डालती हूँ और इसको पिपली भी कहते हैं। और इसके साथ 1 चम्मच नमक का लेना है, सफ़ेद नमक, ये मैं डालूंगी। 1 चम्मच पहले डालूंगी और 1 चम्मच बाद में डालूंगी। ये आपने लाजमन पिपली डालनी है, ये बाज़ार से बहुत ही आसानी के साथ मिल जाती है। इसको लौंग काली मिर्च भी कहते हैं, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि इसको बनाना कैसे है। बलोची बीफ कढ़ाई को पतीली में बनाऊँगी, तो अगर आपने जल्दी तैयार करना है इसको तो आप प्रेशर कुकर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। सबसे पहले मैं इसमें ये पानी डालूंगी। मेरे पास 1 लीटर पानी है, ये मैंने डाल दिया इसमें। अब इसमें हम ये मसाले डालेंगे, सफ़ेद नमक और लौंग काली मिर्च। अब इसमें मैं ये गाय का गोश्त डाल देती हूँ। ये मैंने 1.5 किलो लिया है, तो उसके साथ मैं ये बना रही हूँ। अब मैंने इसके ऊपर इसका ये ढक्कन लगाकर अब मैंने पतीली के नीचे आग चला ली है और मैंने इसको बहुत ही अच्छे तरीके से गला लेना है। फिर भी गोश्त गल रहा है तो मैं आपको इसकी ग्रेवी बना के दिखाती हूँ। इसके लिए मैंने जो जो चीज़ें ली हैं, 3 टमाटर लिए हैं, 1 अदरक का टुकड़ा, 1 मोती लहसुन की और 3 हरी मिर्ची। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं जब भी कोई बीफ कढ़ाई, मटन कढ़ाई या चिकन कढ़ाई बनाती हूँ तो इसमें मैं देसी लहसुन ही यूज़ करती हूँ। इससे जो कढ़ाई का जायका है ना वो बहुत ही ज़्यादा आता है और डबल मज़े की कढ़ाई तैयार होती है। आप जब भी कढ़ाई घर में तैयार करें तो उसमें कोशिश करें कि देसी लहसुन ही डाला करें, ये हमारी सेहत के लिए भी बहुत ही अच्छा होता है। इसमें मैं जो मसाले डालूंगी, 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच सूखा धनिया, 1 चम्मच सुरख मिर्च और 1 चम्मच सफ़ेद नमक है। ये हमने 1 चम्मच पहले डाला था और 1 मैं बाद में डालूंगी। नमक मिर्च जो होता है वो अपनी फैमिली के मुताबिक डालते हैं कि हमारी फैमिली कितना खाना पसंद करती है। इसमें जाएगी 1 प्याज, वो मैंने काट लिया है। और इसमें जुटिन कटिंग में कटा हुआ अदरक जाएगा। लास्ट में मैं गरम मसाला डालूंगी और गरम मसाला हमेशा लास्ट में ही डालते हैं। ये गरम मसाला मेरा होममेड गरम मसाला है। इसमें सारे के सारे जितने भी मसाले हैं मिला के तो ये तैयार किया गया है। आप मेरे चैनल पे इसकी रेसिपी देख सकते हैं, स्पेशल गरम मसाला। लास्ट में सब्ज़ धनिया डालूंगी। सब्ज़ धनिया हमेशा लास्ट में ही डालते हैं ताकि कढ़ाई की लुक जो है ना वो बहुत ही अच्छी आती है। अब मसाला तैयार करने से पहले टमाटर, अदरक, लहसुन और सब्ज़ मिर्च इसकी मैंने ब्लेंडर जग में डाल के तो इसकी पेस्ट तैयार करनी है। तो जब ये पेस्ट तैयार हो जाएगी तो फिर मैं आपको इसका मसाला बना के दिखाती हूँ कि इसका मसाला कैसे तैयार किया जाता है। ग्रेवी बनाने के लिए मैंने जो पॉट लिया है, मैंने नीचे आग जला दी है। अब मैं पॉट में सरसों का ऑयल डालूंगी। 1 कप सरसों का ऑयल डालना है क्योंकि जब भी कढ़ाई बनाई जाती है तो इसमें ऑयल ज़्यादा ही डाला जाता है। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा इसमें मैं ये कटी हुई प्याज डाल के इसका लाइट पिंक कलर करूँगी। अब लाइट पिंक कलर हो गया है प्याज का। अब हम इसमें हमने ये पेस्ट जो बनाई है ये डाल देनी है, साथ ही हमने ये मसाले डाल देने हैं। माशाल्लाह ग्रेवी हमारी बिल्कुल तैयार हो गई है। देखिए जब ऑयल ऊपर आ जाए तो समझे हमारी जो है ना ग्रेवी वो बिल्कुल तैयार है। नज़र आ रहा है ना ऑयल। अब इसी में हमने अपने मसाले दूसरे डाल देने हैं।
ये मैंने अदरक जो जूलियन कटिंग में कटी हुई है ये भी अभी डालनी है, और सब्ज़ मिर्चें ये भी इसमें अभी डालनी है। थोड़ी सी मैंने सब्ज़ मिर्चें ली है, ये बहुत ही अच्छी लगती हैं। और लास्ट में अदरक तो ज़बरदस्त लगती है। इसमें ये गरम मसाला डालूँगी। आप ये बना के देखें घर में, ये गरम मसाला मेरी रेसिपी में देखें कि मैंने इसको किस तरीके से बनाया है। आपको पता है कि गरम मसाला जो होता है ना, वो कढ़ाई की जान होता है, और वो भी होममेड घर का बना हुआ। तो क्या ही बात है, इसकी लुक देखें कितनी अच्छी आई है। लास्ट में इसमें हम ये अपना सब्ज़ धनिया डालेंगे। अब ये ग्रेवी तो मैंने सेपरेट ही तैयार की है। उधर दूसरे चूल्हे पे मैंने गोश्त रखा हुआ था, वो भी गल गया है। उसमें हमने अपनी ये ग्रेवी डालनी है। अब मैं आपको गोश्त में डाल के दिखाती हूँ। बस इतना ही पकाना है। जब ये ऑयल छोड़ते हैं तो चूल्हा बंद कर देते हैं। अब मैं आपको गोश्त चेक कराती हूँ कि ये किस हद तक गल गया है। गोश्त का गलाना बहुत ही ज़रूरी है। ये देखिए हड्डियाँ तो अलग हो गई हैं और बोटियाँ अलग। यही तो अच्छी कढ़ाई की निशानी होती है कि जब भी गोश्त को गलाया जाए। ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ कि बोटी भी खड़ी है। पतीले में पकाने का ये फ़ायदा होता है कि इससे जो गोश्त है ना, वो ज़्यादा मिशी नहीं बनता और टूटता नहीं है, और बोटी भी पूरी की पूरी है और हड्डी सेपरेट हो गई है। अब ये जो हमने तैयार की है ग्रेवी, ये थोड़ी थोड़ी सी यखनी है, ये रहने देते हैं इसमें। और अब हम इसमें डाल के तो इसको मिक्स करेंगे। बड़े ही ज़बरदस्त आज हमारी बलोची बीफ कढ़ाई तैयार हो गई है। इतना अच्छा इसका मसाला मैंने चखा है, इतना इसका जायका आ रहा है, ज़बरदस्त आ रहा है। अब हमने इसको मिक्स करना है इसमें, और इसको मैं 5 मिनट का दम लगाती हूँ। उसके बाद हम डिश आउट करके आपको दिखाते हैं। चलें जी, 5 मिनट का दम आ गया है। और लास्ट में मैं फिर थोड़ा सा सब्ज़ धनिया इसमें ऐड करूँगी। अदरक है जूलियन कटिंग में कटी हुई, ये भी डालूँगी। हमारी बलोची बीफ कढ़ाई बिल्कुल तैयार हो गई है। और इसमें लाइट सी ग्रेवी ज़रूर रखती है, क्योंकि हमने इसको नान के साथ खाना होता है। तो नान के साथ जब भी कोई कढ़ाई खाई जाए तो उसकी ग्रेवी जो है ना, थोड़ी सी ज़रूर रखते हैं। अब मैंने चूल्हा बंद कर दिया है। अगर आपको मेरी ये बलोची बीफ कढ़ाई अच्छी लगी है तो आप मुझे लाइक करें, दुआओं में याद रखें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।